बात होगी महाराष्ट्र की, जहां पर दही हांडी पर महाभारत छिड़ गई है। ठाकरे सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देकर दही हांडी को सार्वजनिक तौर पर मनाने पर रोक लगा रखी है, लेकिन बीजेपी और एमएनएफ ने दही हांडी पर रोक को हिंदू त्योहारों पर बैन से जोड़ दिया। महाराष्ट्र में रोक के बावजूद कई जगहों पर दही हांडी मनाई जा रही है। बीजेपी नेता राम कदम ने अपने घर में ही दही हांडी उत्सव मनाया। राम कदम ने उद्धव सरकार पर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार हिंदुओं को त्योहार मनाने से रोक रही है। एमएनएफ कार्यकर्ताओं ने भी मुंबई में कई जगह पर दही हांडी का आयोजन किया। आपको हम 6 तस्वीरें दिखाते हैं। दादर, भांडुप, पनवेल और मुलुंड में एमएनएफ कार्यकर्ताओं ने दही हांडी मनाई, तो मुंबई के विले पार्ले में स्थानीय लोगों ने दही हांडी में मटकी फोड़ी। बीजेपी नेता राम कदम ने पहले से ऐलान कर रखा है कि वो घाटकोपर में दही हांडी का आयोजन करेंगे, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें घर से निकलने नहीं दिया, जिसके बाद राम कदम ने गोविंदा मंडली के साथ अपने घर पर ही दही हांडी का आयोजन किया और मटकी फोड़ी। जिस वक्त सैकड़ों लोगों ने मटकी फोड़ी, इंडिया टीवी संवाददाता नम्रता दुबे भी वहां पर मौजूद थी। उनकी एक रिपोर्ट देखिए। राम कदम सबसे बड़े दही हांडी उत्सव के आयोजक भी रह चुके हैं। कोविड के चलते उन्होंने पिछले 1 साल से जो है दही हांडी का आयोजन नहीं किया है। ऐसे में इस बार जो है आप तस्वीरें देखिए, तो दही हांडी फोड़ने का जो कार्यक्रम है वो उनकी तरफ से जो ताला लगा था दही हांडी के ऊपर, उन्होंने उसको यहाँ से निकाला है। ऐसे में ये जो ताला है दही हांडी के ऊपर लगाया गया वो हटाया जा रहा है और इस ताले को हटाकर अब जो हांडी है वो फोड़ी जाएगी। ये दही हांडी जो है राम कदम के घर पर दही हांडी उत्सव किया जा रहा है। बाहर जाने की अनुमति नहीं मिल पाई। ऐसे में जो दही हांडी है वो अपने घर पर ही दही हांडी उत्सव मनाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राम कदम के घर की। यहाँ पर कृष्ण जो है उनके हाथों दही हांडी फोड़ी जा रही है और ये सभी गोविंदा पथक जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और ये दही हांडी जो है भाजपा नेता ने अपने घर पर ही फोड़ ली है गोविंदा पथकों के साथ। यहीं पर आपको दही हांडी फोड़नी पड़ी है। ठाकरे सरकार की ओर से जुल्म ढाया गया, कई लोगों को, कई पुलिसकर्मियों को नीचे तैनात किया गया, पर उसके पश्चात भी हमारे आनंद को ठाकरे सरकार रोक नहीं पाई, हमारे उत्साह को ठाकरे सरकार रोक नहीं पाई। हिंदू धर्म की जो सनातन परंपरा है उसे हमने खंडित होने नहीं दिया। हमने ये जल्लोष हमारे निवास पे ही मनाया। राम कदम ने अपने घर पर ही दही हांडी का उत्सव मनाया और हांडी यही फोड़कर जो दही हांडी को हर साल मनाते हैं उस रीति को एक बार फिर आगे बढ़ाया है। कैमरा पर्सन प्रतीक जाधव के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए दही हांडी पर रोक लगाई है, लेकिन राम कदम ने इसमें धर्म का एंगल ला दिया है। राम कदम ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार हिंदुओं को त्योहार मनाने से रोक रही है, क्योंकि हिंदुओं के त्योहार मनाने से ठाकरे सरकार को दुख होता है। राम कदम ने कहा कि दूसरे धर्मों के त्योहार को इजाजत के लिए आधी रात मंत्रालय खुल जाता है, लेकिन हिंदुओं को त्योहार मनाने की इजाजत में सरकार के हाथ कांपते हैं। कांग्रेस के साथ जाकर शिवसेना अब सोनिया सेना बन गई है। महाराष्ट्र की सरकार रोक रही है। 5 लोगों को नियमों के तहत अपना त्योहार मनाना है, तो ठाकरे सरकार को क्या दुख है, किस बात की आपत्ति है? दूसरे धर्मों के त्योहार आते हैं, आधी रात को मंत्रालय खोला जाता है, उनको अनुमति दी जाती है, पर हिंदू त्योहार के समय ठाकरे सरकार के हाथ क्यों कांपते हैं? कांग्रेस के साथ जाने के बाद लोग कह रहे अब ये शिवसेना पूर्व की शिवसेना नहीं रही, सोनिया सेना बनी है, पर हिंदू त्योहार के समय इनको सबूरी कैसे याद आती है? हिंदू त्योहार आते हैं तभी हमें रोका कैसे जाता है? अन्य धर्मों के लोगों को कहां रोका है, दिखाइए आप।
दही हांडी पर भले ही सियासत हो रही है, लेकिन यह उत्सव महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि सरकार के रोक के बाद भी लोग दही हांडी का उत्सव मना रहे हैं। हालांकि इसका स्वरूप पहले के मुकाबले छोटा है। मुंबई के विले पार्ले में स्थानीय लोगों ने एक बड़ी सीढ़ी लगाकर दही हांडी में मटकी फोड़ी। मुंबई में आज जन्माष्टमी के मौके पर जगह जगह पर दही हांडी का आयोजन करने का हर साल का एक मौका होता है, लेकिन कोरोना काल के चलते दही हांडी के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुंबई के विले पार्ले में लेकिन सांकेतिक एक दही हांडी का आयोजन किया गया है। विलेश्वर परिछान की तरफ से देखिए गोपिका ने मटकी यहाँ पर फोड़ दी है। सीढ़ी लगाकर यहाँ पर दही हांडी जो करीबन 15 फीट की ऊंचाई पर है वहाँ पर लगाई गई थी। इस साल प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से दही हांडी के आयोजन का इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर भी एक सांकेतिक यहाँ पर दही हांडी का आयोजन किया गया है। बड़े पैमाने पे हर साल मुंबई महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का दही हांडी का आयोजन किया जाता है और ऐसा ही यहाँ पर जो गोपिकाएं हैं उनके ज़रिए यहाँ पर दही हांडी फोड़ी गई है और इन्हीं के द्वारा ये करीबन 15 फीट ऊंचाई पर ये है आयोजन किया गया है। और बड़े पैमाने पर इस तरीके से आयोजन मुंबई के अलग अलग इलाकों में होता है। देखिए जो नारेबाजी है या जो बजरंग बली के जय के जो जयकारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लड़कियां हैं, काफ़ी कम उम्र की लड़कियां हैं, इनके जोश के बारे में बात करते हैं। गीता जी, आप ये आयोजन के बारे में ज़रा बताइए। आप लोग हर साल इस तरीके से दही हांडी का आयोजन करते हैं क्या? नहीं, हम हर साल नहीं करते हैं, मगर इस बार लास्ट ईयर और इस बार कोरोना का प्रादुर्भाव है, उसके वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है कि दही हांडी नहीं होगी। तो मगर ये संस्कृति है, तो हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो किए, हमने ये सीढ़ी लगाई और आज दही हांडी छोटी फोड़ी। महाराष्ट्र में दही हांडी पर सरकार वर्सेस विपक्ष की लड़ाई खुलकर सामने आ रही है। एमएनएस ने ऐलान किया है कि वो ठाणे में दही हांडी का आयोजन करेगी, लेकिन ठाकरे सरकार का क्लियर ऑर्डर है कि किसी भी हाल में भीड़ ना लगे। देखिए संवाददाता दिनेश मौर्य की एक रिपोर्ट। इस वक्त हमें ठाणे शहर के भगवती मैदान में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ऐलान किया है कि वो इस मैदान में दही हांडी का आयोजन करेंगे और दही हांडी फोड़ेंगे और इसलिए ठाणे शहर के तमाम गोविंदा पथकों को, मुंबई के कई गोविंदा पथकों को उन्होंने यहाँ पर दही हांडी फोड़ने के लिए इनवाइट भी किया है। सामने आप देखिए एमएनएस का बोर्ड लगा हुआ है। एमएनएस को लगातार सरकार द्वारा कहा गया है कि चूंकि कोरोना का संकट है, ऐसे में सार्वजनिक तौर पर दही हांडी का आयोजन नहीं हो सकता है। बावजूद इसके एमएनएस जो है वो दही हांडी फोड़ने पर अड़ी हुई है। अब से कुछ देर बाद एमएनएस के जो नेता है वो इस मैदान में पहुंचने वाले हैं और इन्हीं एमएनएस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रोकने के लिए यहाँ पर ठाणे पुलिस के अलावा राय कंट्रोल पुलिस की टीम को भी जो है तैनात कर दिया गया। साथ ही में तमाम बड़े अधिकारी जो है ठाणे पुलिस के वो यहाँ पर पहुँच गए। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि चूंकि कोरोना का संकट खत्म नहीं हुआ है और सरकार की तरफ से पहले ही आदेश दे दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो इस तरह से सार्वजनिक स्थलों पर दही हांडी फोड़ नहीं सकता है।